तो दोस्तों इस कंपनी की 8,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है और उसकी ऑर्डर बुक ही केवल 7,000 करोड़ की है। मैं बात कर रहा हूं एनबीसीसी के बारे में, जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि मल्टी बैगर शेयर बनकर निकले। हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो आप डिसाइड कर लेना। उसके लिए मैं आपको पूरा एनालिसिस, इसका फंडामेंटल और टेक्निकल प्रोवाइड करने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टाइम टू टाइम वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। और टेलीग्राम पे जरूर से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर जो जुड़ता है उसका फायदा हो ही जाता है। इसका प्रूफ आपने अभी कल ही देख लिया होगा। लिबर्टी शूज आपको 2 बार रेकमेंड किया था मैंने, और कल उसने आपको 20% का अपर सर्किट एक बार फिर से दे दिया, पहले के शेयर्स की तरह। तो गाइस एनबीसीसी के बारे में हम बात करेंगे। कंपनी का आपको बता दूं, ये जो कंपनी है ये रियल एस्टेट कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में एंगेज्ड है। मार्केट कैपिटल जैसा मैंने आपको कहा कि 8,000 करोड़ की है। करंट प्राइस जो है वो 44 के आसपास का है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 60 रुपए का लगभग हाई मारा था और 22 रुपए का लो। स्टॉक पीई की बात करें तो 31.8 की है। बुक वैल्यू केवल 9 रुपए की है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14% की दी है इसने, और फेस वैल्यू केवल 1 रुपए की है। तो ये गाइस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स हो जाते हैं। इसके बाद इसके प्रोज की बात करें तो डेप्ट फ्री कंपनी है, ये एक अच्छी चीज है, और डिसेंट डिविडेंड भी हमें मिल जाता है। प्रमोटर होल्डिंग लास्ट कुछ ईयर में कम हुई है। आपको मैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो कि प्रमोटर होल्डिंग 2018 में 73% के आसपास की थी। करंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग 61.75 की है। इसके अलावा अगर आप एफआईआई की होल्डिंग देखोगे तो अभी 2.91 की है। डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पर 10.58 की है, और पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर केवल 24.76 की है। तो ये इसका करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आप इसको पुराने क्वार्टर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है, हल्का सा यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। पब्लिक होल्डिंग हल्की सी यहाँ पर बढ़ी है। कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में मेजरली एनबीसीसी एंगेज्ड है। जब से गवर्नमेंट बदली है एनबीसीसी ने लगातार यहाँ पर सेल्स में इंप्रूवमेंट दिखाई है 2019 तक। 20 में यहाँ पर थोड़ा सा सीन गड़बड़ाया, और 21 में यहाँ पर आप देख सकते हो वहां पर भी थोड़ा सा हमें डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो 70,000 करोड़ की है। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्यों मेरी रडार पर अब एनबीसीसी काफी टाइम से बैठा है। एनबीसीसी के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो यूपी में चल रहे हैं, और अगर हम करंट जो उत्तर प्रदेश इलेक्शंस की बात करें तो सभी ओपिनियन पोल्स ने बीजेपी को यहां पर क्लियर मेजोरिटी दी है। यानी कि यहां पर सीएम बदलने का कोई भी चांस नहीं है। योगी आदित्यनाथ पहले भी सीएम थे, इस बार भी रहेंगे, यही अभी तक का सिनेरियो हमें बता रहा है। तो अगर यहाँ पर सीएम नहीं बदलेगा मतलब कोई भी प्रोजेक्ट्स में हमें यहाँ पे रुकावट देखने को नहीं मिलने वाली, जैसा कि पहले हुआ करता था। तो चलिए गाइस अभी थोड़ा सा इसके टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपना व्यू बताऊंगा कि आपको किस तरह इसमें इन्वेस्ट करना है। लगातार जो एनबीसीसी है वो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है, और गोल्डन रूल होता है हमारा शेयर मार्केट में कि इतिहास यहाँ पर बार बार खुद को दोहराता है, उसके बाद ही एक शेयर अपना नया इतिहास बनाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखो, बार बार 200 डेज मूविंग एवरेज पर एनबीसीसी सपोर्ट ले रहा है, और लास्ट बार भी आपने देखा कि इसने 200 डेज मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट ली है। और यहीं पर मैंने आपको रिसेंटली अभी बाइंग दी थी 40 रुपीज के आसपास, 41 रुपीज के आसपास मैंने आपको बाइंग दी थी। इससे पहले मैंने आपको पहली बाइंग 46 रुपीज के आसपास की दी थी, और सेकंड बाइंग आपको 41 के आसपास की मिली। अभी हम इसके चार्ट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर देखो मैंने हेकन आशी का कैंडलस्टिक सेटअप लगा दिया है, ताकि जो पैटर्न है वो क्लियरली हमें समझ में आ जाए। यहाँ पर देखो अगर हम मंथली कैंडलस्टिक्स को देखें तो बेयरिश सीन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और मेजर जो सपोर्ट है मंथली में वो हमें 33 के आसपास की मिल रही है। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर हम वीकली का सेटअप देखें, वीकली कैंडलस्टिक्स को अगर हम यहाँ पर लगाते हैं तो यहाँ पर देखो कि हमें जो मेजर सपोर्ट जोन है वो 39 से 41 के बीच में मिल रही है, और 200 डेज मूविंग एवरेज भी लगभग 40 के आसपास की हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट जोन बन जाता है 39 से 41 के बीच में। तो यहाँ पर हमें एक बिंदास बाइंग का ट्रिगर देखने को मिल सकता है। अगर चार्ट पे सिग्नल आता है तो यहां से हम अपनी बाइंग फिर से इनिशिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर चैनल पर भी, अगर आपको अग्रेसिव बाइंग करनी है तो सिप्स में बाय करो।
आपको एक साथ बड़ी बाइंग नहीं करनी। अगर आपको अग्रेसिव बाइंग करनी है, अगर आपको वेट करके बाय करना है, तो जो रेंज मैंने आपको बोली है 39 से लेकर 41 के बीच में आपको बाइंग करनी है। ये अपनी रेंज मानकर चलो। मैं आपको पूरा जो स्क्रिप्ट है वो बता देता हूँ। आपको 39 से लेकर 41 के बीच में बाइंग करनी है। आपका पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर 57 से लेकर 60 के बीच में मानकर चलो। व्यू हमारा लॉन्ग टर्म का है, मिड टर्म लॉन्ग टर्म का है, 2 से 4 साल का व्यू हमारा वैसे इसमें है। अगर आप 2 से 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तभी एनबीसीसी में बाइंग करो, ये मेरा मानना है। सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 68 का, तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 83 का और चौथा टारगेट हमारा रहेगा 105 प्लस का। और ध्यान रखो, अगर इसमें रैली आती है तो 130 के ऊपर यहाँ पर आपको और भी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। तो ये हमारा पूरा स्क्रिप्ट हो जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट चाहे लेकर रख लो। तो अभी अगर मैं डेज का भी आपको चार्ट दिखा दूं, तो डेज में भी अभी इसका जो पैटर्न है वो बेरिश चल रहा है। मेरे हिसाब से ये जल्दी ही हमें फिर से 41 से 39 के बीच में एक बार देखने को मिलेगा और वहां से इसमें एक जंप आएगी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है दोस्तों, शेयर फंडामेंटली डिसेंट है, फ्यूचर वाइज काफी बढ़िया है। यही चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है। यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लो, जो इसकी मेजर रेजिस्टेंस है वो 60 के आसपास की ही है, 58 के आसपास की। यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है। इसे एक बार क्रॉस कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा सेफर जोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारा एनबीसीसी पे एक रिव्यू। स्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरह यहाँ पर पूरा बाइंग वगैरह करना है और क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 31 का स्टॉप लॉस आप लेकर चल सकते हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें काफी ज्यादा फेवरेबल रखनी है मुझे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये स्टॉप लॉस दिया है। इसके अलावा कोई और अपडेट होगी तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए मेक श्योर टेलीग्राम को जरूर से सब्सक्राइब करके रखो। कल मैंने आपको एक और शेयर के बारे में बताया था, ISFT, वहां पर भी आज हमें डिसेंट एक अप मूव देखने को मिला। मॉर्निंग में ही 112 की ओपनिंग में 112-113 पर ओपन हुआ और उसके बाद 121 का हाई मार दिया। तो हर एक शेयर की वीडियो नहीं आती, जिसकी वीडियो नहीं आती वो आपको टेलीग्राम पे जरूर से मिल जाता है। तो इसलिए गाइस टेलीग्राम को जरूर से जुड़ जाओ और मेक श्योर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे दोबारा आइएगा।